अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बताएं कैसी जा रही है आप लोगों की लाइफ और रूटीन। मेरी लाइफ में ऐसे है कि बस गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और हमारी पाकिस्तान की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस दफ़ा बच्चे ज़िद कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां पाकिस्तान में गुजारनी है। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो प्लान बना ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेटे के लिए ना गर्मियों के कपड़े कुछ लेने थे। तो बेटी के कपड़े पड़े हुए थे, इसलिए वो ज़रूरत ही नहीं थी। शलवार कमीज़ वगैरह मैंने उसके सिलवाए हुए थे पाकिस्तान से। तो बेटे के लिए मैंने टी शर्ट्स वगैरह जो थी कुछ, वो समर के हिसाब से कॉटन की ना शीन से मंगवा ली थी, क्योंकि आपको पता है मैं अब अपने बच्चों की ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो शीन से कर लेती हूँ। तो एक तो मुनासिब प्राइसेस होती हैं और उसमें ये होता है ना कि काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। घर में भी उन्होंने पहनना होता है, स्कूल भी जाना होता है डेली बेसिस पे। तो इसलिए कपड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। और जो हमारी फॉर्मल जो ट्रिप्स होते हैं इधर उधर सोशलाइजेशन, उसके हिसाब से ज़रा कपड़े और तरह के भी होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी प्राइस पे 5 5 6 6 डॉलर्स में बड़ी अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं ना। तो ये मैंने काफ़ी सारा कलेक्शन जो था वो अपने बेटे के लिए मंगवाया था। उसके कपड़े छोटे भी हो रहे थे, ज़रूरत भी थी। तो मैंने कहा पाकिस्तान जाना है, वहाँ गर्मी भी होगी तो ज़्यादा ही बच्चों को कपड़े चाहिए होते हैं। कुछ कैटेगरी ये होती है ना कि बच्चों के घर के लिए होती हैं, कुछ कहीं आने जाने के लिए होते हैं। तो उस हवाले से भी थोड़ा-सा देखना होता है। तो ये देखिए जी सारा कलेक्शन और बहुत अच्छा था। सारा ऑनलाइन ही आता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा ही रहा है। और कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, क्योंकि बच्चों को वहाँ जाके फिर गर्मी की वजह से गर्मी दाने होने का होता है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा देखभाल के कपड़ों की शॉपिंग की है। तो बस इनको मैंने एक दफ़ा दिखा दिया आप लोग को। साथ में आपको पता ही है मेरी व्लॉग की रूटीन के मुझे बनाना होता है आप लोगों के लिए। तो उसके बाद मैंने इनको तय कर दिया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने मोबाइल कवर्स देख रही थी, ये मुझे शीन पे बड़े अच्छे $1.5 में ना बड़े अच्छे मिल गए। तो ये मैंने 2 मँगवा लिए थे, एक थोड़ा प्लेन था और एक ये थोड़ा फैंसी सा। तो उसके बाद फिर ख़रीदारी का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया। जैसे मैं गिफ्ट्स वग़ैरह भी लेने थे, तो उसके लिए मैं बर्लिंगटन आई। अच्छा, इस दफ़ा ऐसा था कि सब कह रहे थे कि गिफ्ट्स नहीं लाने, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं गई थी पाकिस्तान और उससे पहले भी चक्कर लगा था तो गिफ्ट्स हर साल ही जा रहे थे। तो इस दफ़ा सबने बड़ा मना किया कि गिफ्ट्स लेकर नहीं आने। तो फिर भी दिल करता है कि अपनों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाएँ ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना भी। और आपका दिल कुछ अंदर से कर रहा होता है कि चाहे छोटी-सी चीज़ हो, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चला जाए। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ़ ख़वातीन जो हैं, जैसे मेरी बहनें हो गई, अम्मी हैं, भांजियाँ, तो उन्हीं के लिए कुछ ले लेती हूँ और लड़कों को इस दफ़ा छोड़ देती हूँ, जो मेरे भांजे हैं। लेकिन फिर दिल किया कि उनके लिए भी कुछ ले ही जाऊँ। तो यहाँ पे मैं बस देख रही थी कि कुछ काम की चीज़ नज़र आ जाए, जो प्राइस भी रीज़नेबल हो, तो फिर मैं ले लूँ। तो अभी तो मुझे बर्लिंगटन से कुछ ख़ास मिला नहीं, तो मैं फाइव बिलो आ गई। यहाँ पे भी देख रही थी, क्योंकि सबसे पहले बेहतर होता है कि अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो डिफ़रेंट स्टोर्स में जाके एक दफ़ा विज़िट कर लें, चेक कर लें कि क्या लेटेस्ट चीज़ आई हुई है। बाज़ औक़ात आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो एक दफ़ा ये चीज़ हो जाती है। फिर ऑनलाइन स्टोर्स विज़िट करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या लेना है। तो देखिए कुछ चीज़ें ना ये मैंने टीमू से मंगवाई हुई थी, और ये ईएमएस फुट मसाजर है, साथ में ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, जो एक रिस्ट बैंड होता है, अपने अपने हाथ में बांध के ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी अम्मी के लिए मंगवाई थी, और एक फुट मसाजर मैंने अपने लिए मंगवाया था, क्योंकि अक्सर टायर्डनेस हो जाती है ना, तो फिर ये दिल करता है कि कोई पैरों में मसाज करे। तो फिर ये कि इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। साथ में ये मसाजिंग सॉक्स हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइव बिलो में आई थी। एक्चुअली मैं ना कुछ चीज़ें यहाँ से एक्सप्लोर मैंने की हुई थी। मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि जाने से पहले ये भी कोशिश थी कि फेशियल हो जाए। ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा बने हुए थे, तो फ़ौरन तो नहीं इंसान जाके सैलून चला जाता ना। तो फिर बेहतर होता है कि आप अच्छी सी शक्ल लेकर भी जा रहे होते हैं कि अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, तो आपकी स्किन फ्रेश होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे स्किन केयर टूल्स हैं, वो $5 में मिलते हैं, तो क्यों ना ट्राई करके देखूँ। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ब्लैक हेड वैक्यूम मैंने लेना था, क्योंकि ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और इस वक्त बहुत ही हुए हुए थे। तो मुझे था कि मैं ना जाने से पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लूँ। फेशियल्स वगैरह कराने बैठती तो ऑब्वियसली मोर देन $50 जो था वो मुझे करना पड़ता खर्चा, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही थी और जाते ही फ़ौरन नहीं सैलून जाना था। तो इसलिए मैं फिर ये देख रही थी। ये बड़े अच्छे $5 में ना बड़े अच्छे मुझे मिल गए, और ये अटैचमेंट्स भी हैं इसके साथ। और ये क्लिनजिंग के लिए ना ये बेस्ट है। और ब्लैक हेड वैक्यूम ये है कि अपने जो ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। साथ में अल्ट्रासोनिक टूथब्रश जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया हुआ है। तो मेरा वो चार्जिंग स्टेशन तो नहीं,
साथ जा सकता था। तो मैंने यहाँ पर ये देखा, मुझे नज़र आया, $5 का था ये भी, तो मैंने ये ले लिया। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं और इतनी कम प्राइस में। तो और सबसे मज़े की बात ये थी कि ये बैटरी ऑपरेटेड हैं, सेल्स वगैरह डलेंगे तो मैं आराम से वहाँ पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और साथ में मैंने थोड़ा-सा अपनी एक्सरसाइज़ के लिए ये ले लिया। तो बस ये 4-5 चीज़ें मेरी यहाँ से हो गईं। और गिफ्ट्स जो थे वो मैंने ज़्यादा ऑनलाइन ही मँगवाए थे, कोई जाके ख़रीदने वाला काम इस बार नहीं हुआ। तो जो स्टोर्स की शॉपिंग थी वो ज़्यादा पर्सनली हुई थी अपने लिए। उसके बाद मुझे एक पैंट लेनी थी और उसके लिए मैं आ गई जेसी पहनी में। और बस दिन का टाइम था तो बच्चे स्कूल में ही थे, मैंने सोचा कि चलो जल्दी-जल्दी काम जो है उनको समेटा जाए। तो और ट्राई भी करना होता है, तो फिर बाज़ औक़ात यही दिन का टाइम होता है जिसमें आप आ सकते हो। तो ये बड़े प्यारे-प्यारे ड्रेसेस इस वक़्त मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने दिल को कंट्रोल किया कि नहीं अभी नहीं लेने, और इस वक़्त तो और टारगेट है। तो बस अब यहाँ पर मेरी पैंट जो थी बस मैंने वो ली जाके। तो पेटीट पैंट्स जो होती हैं ना वो सही रहती हैं, जो जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा साइज़ मिल गया। इस वक्त मुझे ये फ़िक्र थी कि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, और मैं फिर बाय करके घर ले आई। साथ मैंने ये मंगवाया था वॉलमार्ट से, एक तो अपना फ़ेस वॉश, फिर मैं ब्लीच क्रीम लेकर आई थी क्यों जाने से पहले, ताकि एक दफ़ा फ़ेस ब्लीच कर लो तो थोड़ा डार्क स्पॉट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। फिर बॉडी वॉश जो था ये मंगवा लिया था, एक मैं यहीं घर में रखूँगी और एक ले जाऊँगी ना। तो साथ में टूथपेस्ट था और शैम्पू था। शैम्पू और बॉडी वॉश तो ज़रूर साथ जाता है। तो ये देखिए जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो फाइव बिलो से मैं लाई हुई थी चीज़ें। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, इवन कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जब मैंने इसको ट्राई किया इनमें सेल्स डाल के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये जो ब्लैक हेड वैक्यूम है इसकी सक्शन पावर इतनी अच्छी थी कि मेरे सारे जो ब्लैक हेड्स थे वो इसने निकाल लिए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और बहुत खुश हो रही थी कि मुझे इतने महंगे वाले जो वैक्यूम्स हैं वो इस वक्त बाय नहीं करने पड़े। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रेडी थी कि मैं एक ले लेती हूँ। लेकिन वही बात है कि मुझे अभी पाकिस्तान भी जाना था और वोल्टेज के फ़र्क आ जाते हैं जिनकी चार्जिंग हो, और ये पोर्टेबल है, सेल्स वगैरह डलते हैं इसमें, तो आराम से मैं इसको वहाँ पर भी यूज़ करती रहूँगी वीकली बेसिस पे। और ये देखिए जी, ये भी बड़ा अच्छा है। और इसके ये कि सेल्स वगैरह डल जाते हैं, और इसके साथ अटैचमेंट्स है, मसाज करें आप या फिर ये जो सीरम वगैरह लगाना होता है उसके लिए भी। और ये क्लिनजिंग ब्रश जो है ना ये तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ मैंने सारे गिफ्ट्स जो थे ना वो एक साइड पे जमा करके रख दिए थे, ताकि जब मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी तो यहाँ से निकाल के एक बैग तो मेरा इधर से ही बन जाएगा। तो साथ में मैंने ये मंगवाए थे टीमू से कुछ टाइम पहले, तो ये मैंने आपको दिखाए भी थे अपने व्लॉग में, पैकिंग बैग्स, और इनसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो बस अब जब पैकिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं भी अब वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी किस तरह से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। साथ एक और मेरा पार्सल आना था वो भी आ गया था। तो इसके अंदर जो है, एक तो ये है ना जो पैरों के बीच में गैप होता है हड्डी में, उसमें बाज़ औक़ात ज़्यादा कामों की वजह से पेन होती है या थकावट होती है, तो इसकी मदद से आराम रहता है। साथ में ट्रैवलिंग के लिए मेरे पास ये छोटी बॉटल्स मैंने मंगवाई हैं जिनमें शैम्पू, बॉडी वॉश लेके इंसान कहीं भी चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जब मैं अपने जेठ के घर या अपनी बहन के घर जाऊँ तभी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ये एक बड़ा अच्छा सा बैग है जो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, इसको हम पर्स में रख सकते हैं। और ये है टॉयलेटरीज़ जो होती है ना उसका बैग। काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी, जब भी टूर्स पे जाती थी तो मुझे होता था कि मैं ये लूँगी ना, तो इस बार मुझे ये बहुत अच्छी प्राइस पे नज़र आया, तो और फिर साथ में ट्रैवल भी करना था तो मैंने सोचा कि नहीं इस बार ले लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया और इसकी ओपनिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ सारा। अच्छा, जो छोटा बैग मैंने आपको दिखाया ना हैंड बैग वाला, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप अपनी सारी वो चीज़ें जो आप रख लें, क्रेडिट कार्ड्स या मेकअप या कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। वो सामान रख सकते हैं जो इसको उठा के आप किसी भी पर्स में मूव कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात पर्स चेंज करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये होता है कि एज़ इट इज़ इस बैग को उठाएँ और कहीं पे भी रख लें। तो ये बहुत मुझे बहुत काम की चीज़ लगी और इसमें स्टोरेज स्पेस अच्छी तरह है। और ये जो बैग है ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 4 सेक्शंस हैं और आराम से ये मतलब फ़ोल्ड हो जाता है और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। और ये होता है ना कि आपके जो अटैची हैं उनमें भी आराम से ऐसी चीज़ें जो हैं वो टिक जाती हैं और ज़्यादा सामान रखने की ऑप्शन बन जाती है। तो ये देखें जी, ये फैब्रिक का ही है, क्योंकि मुझे वो जो होती है रेक्सिन मटेरियल वो लेते हुए वैसे भी थोड़ा सा होता है क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है।
तो ये देखें इसके 4 सेक्शंस बने हुए हैं और यहाँ से इसको हटा लिया और इधर से ये, तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। मतलब आप अपनी जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्लिनजिंग मास्क, फेस वॉश वगैरह और जो भी टूथब्रश, इस तरह की चीज़ें, मेकअप का सामान जो आपके पास है, सब सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो ये कि आराम से इसको कैरी करना जो है वो ईज़ी है। और ऊपर ये हुक लगा हुआ है, इसका मकसद ये है कि आप इसको अगर वॉशरूम में जा रहे हैं तो वहाँ पर हैंग कर दें और ये कि आराम से इसमें से चीज़ें निकाल कर यूज़ कर लें। ये वो कमरा है जहाँ पर मैं अपने बैग्स को पैक करती हूँ। तो क्योंकि इसमें खुली जगह होती है तो यहाँ पर बैग्स आराम से आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको करी थी डीप क्लीन। सारे सोफ़े जो थे उनको मैंने अच्छी तरीके से वैक्यूम किया और उसके साथ-साथ जो कारपेट था और जो पूरा फ्लोर था उसको अच्छे तरह से वैक्यूम किया। जाले वग़ैरह जो थे थोड़े बहुत वो भी साफ़ कर लिए और विंडोज़ साफ़ की। मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जितना ज़्यादा क्लीन कर सकती हूँ कर लूँ। कोई एक कोना भी ना रह जाए, मतलब सामान से भर जाएगा, अटैची वग़ैरह रखने तो एक दफ़ा इसकी अच्छी सी सफाई हो जाए, फिर ही मैं यहाँ पर पैकिंग का काम शुरू करूँ। टाइम इतना जल्दी गुज़र रहा था और दिन करीब आते जा रहे थे, मेरा अभी पैकिंग का काम शुरू ही नहीं हुआ था क्योंकि हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना भी था लोगों से। बीच में मैंने एक दावत भी रख ली थी, किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी आ गई, किसी के घर में न्यू बॉर्न। तो बस इसी तरह दिन जो थे वो तेज़ी-तेज़ी गुज़रते जा रहे थे। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि अपनी जो बैग्स हैं उनको निकाल लेती हूँ और बिस्मिल्लाह करती हूँ पैकिंग की। क्योंकि अब टाइम जो था वो तकरीबन हफ़्ते से भी कम रह गया था। तो यहाँ मैंने बैग्स निकाल के देखिए रख दिए हैं इस रूम में और यहाँ पर आसानी हो जाती है। अच्छा, सबके बैग्स अलग-अलग बना लिया करें। जैसे एक बैग मैं हमेशा गिफ्ट्स का अलग से बनाती हूँ, एक अपनी बेटी का, एक अपने बेटे का, एक मेरा अपना होता है पर्सनल जिसमें कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। फिर एक जो होता है ना हमारा वो बैग होता है जिसमें वो सामान होता है जो हमने किसी को देना होता है। जैसे गरीबों में बंदा दे देता है, बच्चों के जो कपड़े अब उनको नहीं आ रहे या मेरे अब नहीं फिटिंग में हैं कपड़े, तो बजाय कि वो ज़ाया हों तो मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान जाकर ही दे दूँ। तो यहाँ पर अब सिलसिला शुरू हो गया और ये जो बैग्स मैंने मंगवाए थे तीमू से, इसका इतना फ़ायदा हुआ है। यहाँ एक बैग में तो मैंने सारे अपने जो भी स्कार्फ़्स थे वो रख लिए और स्कार्फ़ भी मैंने वो रखे हैं जो थोड़े कॉमन कलर्स के होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसमें देखिए ये बेल्ट भी लगा दी है ताकि ग्रिप बनी रहे। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो ये सारे कलर्स हैं ना, ये रखे हुए हैं। साथ ये पाउच है, इसमें हिजाब कैप्स हैं, हिजाब पिन्स वगैरह हैं, तो ये भी आराम से इसके अंदर आ गया। मतलब एक पूरी कैटेगरी बन गई ना और आराम से मैं इसको अटैची में रखूँगी, तो और एक तो एक ये बैग ऐसा फैलेंगे होता है नहीं जिसमें और बच्चों के बहुत छोटे ज़्यादा वरना कपड़े मैं रख मिसमैनेज लेती हो हूँ, जाता जो है। उनको नहीं आ रहे होते, तो वो अब ये वहाँ तो हो जाके गया किसी जी के काम आ पैक और जाते हैं। इसमें जो नमाज वाला दुपट्टा था वो अलग से मैंने रखा था जो मैं हमेशा रखती हूँ। तो अब इसको मैं दिखाती हूँ कि अटैची में किस तरह से रखना है। इस दफ़ा मैंने कपड़े बड़े टाइट करके रखे हैं ताकि ये इनकी ग्रिप ख़राब ना हो, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। और ये जो साइड पे जगह है इसमें बहुत सा सामान आ जाएगा, देखने में इतना सा लग रहा है लेकिन ये जो बैग है ये देखें इस तरह से आ गया। अभी भी मैं बहुत सी चीज़ें रख सकती हूँ।